फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ट्रेड्रॉन में किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। यदि ट्रेड्रॉन पे आपका आईडी नहीं है तो सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना डिटेल भर के अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप फेसबुक या गूगल के थ्रू डायरेक्ट भी इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका आईडी है तो यहाँ पे साइन अप करना है, साइन इन करना है। अपना मेल आईडी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना रहेगा, पासवर्ड आपको डालना रहेगा, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। स्ट्रेटजी में आप जाएंगे तो यहाँ पे ख़ास तौर पर हम लोग मार्केट प्लेस पे कोई भी स्ट्रेटजी को सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी का नाम लिख करके सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे स्ट्रेटजी का लिस्ट भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सर्च बॉक्स में आकर के आप कोई भी स्ट्रेटजी को सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अल्टीमेट थीटा के नाम से अलग अलग स्ट्रेटजीज दिखेगी, उसे सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा तो उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद माई स्ट्रेटजी में आपको अपनी सब्सक्राइब की हुई स्ट्रेटजी नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी सब्सक्राइब की हुई है, इसके लिए ये पूरी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी भी स्ट्रेटजी को लाइव करना हो तो यहाँ पे आपको उसे डिप्लॉय करना रहेगा। डिप्लॉय करने से पहले आपको अपने ब्रोकर को ट्रेड्रॉन के साथ कनेक्ट करना रहेगा। उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ब्रोकर एंड एक्सचेंज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऐड ब्रोकर का ऑप्शन दिखेगा। ऐड ब्रोकर पर क्लिक करने पर आपको जो ब्रोकर कनेक्टेड है वो दिखेगा। आप यहाँ पे नया ब्रोकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड्रॉन में काम करने के लिए ट्रेड्रॉन का बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ टाई अप है। तो यदि आपका डीमैट अकाउंट इन सब ब्रोकर में से कहीं पे भी हो तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रोकर उसने कवर किए हैं। तो 5 पैसा है, एलिस ब्लू है, तो काफ़ी ब्रोकर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। आपका जो भी ब्रोकर है उससे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यदि आप कोटक में काम कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल में काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उसको क्लिक करना है। एक्सचेंज आपको सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आप इसे सेव करेंगे। ब्रोकर किस तरीके से कनेक्ट करता है वो हर ब्रोकर का अलग अलग सिस्टम रहेगा। तो जीरोधा वगैरह जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इन दैट केस आपको वहाँ पे API की ज़रूरत पड़ेगी। एंजल ब्रोकिंग के लिए भी API की का ज़रूरत पड़ेगा। एंजल ब्रोकिंग API की का कोई भी चार्ज नहीं लेता। हर ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। एक बार आपका ब्रोकर कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी में जाना है। माई स्ट्रेटजी में जाकर के जिस स्ट्रेटजी को आप लाइव करना चाहते हैं वहाँ पे आपको इसे डिप्लॉय करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कितने लॉट का काम आपको करना है। तो 1 to 100 लॉट तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसा स्ट्रेटजी में बताया गया वैसा रहेगा। अब आप यहाँ पे इसे लाइव ऑटो कर सकते हैं और यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट ब्रोकर करेंगे तो आपका कनेक्टेड ब्रोकर का लिस्ट यहाँ पे आएगा। तो मैंने एंजल ब्रोकिंग सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एंजल ब्रोकिंग क्लिक करूँगा और इसको डिप्लॉय करूँगा। तो अब जैसे ही ये स्ट्रेटजी पे सौदा होना चालू होगा प्रोग्रामिंग के हिसाब से, तुरंत मेरे एंजल ब्रोकिंग में ये सौदा ले लेगा। आपका जीरोधा हो, मोतीलाल ओसवाल हो, कोई भी हो, वहाँ पे सौदा अपने आप ले लेगा। मैंने कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय की हुई है ये देखने के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रेटजी पे जाना है, डिप्लॉय पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटजी किस तरीके से डिप्लॉय की हुई है। जैसे कि ये स्ट्रेटजी मैंने पेपर ट्रेड पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे बताएगा कि स्ट्रेटजी में मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटजी एक्चुअली मेरी ट्रेड हो रही है वहाँ पे पेपर ट्रेड की जगह लाइव ऑटो लिखा हुआ आएगा। यहाँ लाइव ऑटो पर मेरी 2 स्ट्रेटजी काम कर रही है। तो लाइव ऑटो का मतलब इसने एक्चुअली मेरे ब्रोकर के यहाँ पे ट्रेड किया है। तो अभी कौन सी पोजीशन खड़ी है वो यहाँ पे बता रहा है कि ये पुट और ये कॉल एट प्रेजेंट मेरा ओपन है। एट प्रेजेंट मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे लगातार चेंज हो रहा है। मार्केट में जैसे जैसे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं ये प्रॉफिट चेंज हो रहा है। अब
यदि मुझे इससे एग्ज़िट होना, मुझे लगता है कि 1200 का प्रॉफिट मुझे अभी मिल रहा है एक लॉट पे, तो इट इज़ सफिशिएंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एग्ज़िट करूँगा तो मेरा सौदा ये अपना आप स्क्वायर ऑफ कर देगा, मेरे ब्रोकर के यहाँ पे अपने आप इसका सौदा हो जाएगा। यदि मुझे लगता है कि मैं मैनुअली ट्रेड करना चाहता हूँ ट्रेडट्रॉन को स्टॉप करके, तो मैं यहाँ पे पॉज बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं पॉज बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्ट्रेटजी मेरी पॉज बता देगी। अब ट्रेडट्रॉन आगे ट्रेड नहीं करेगा, मुझे मैनुअली मेरे ब्रोकर के यहाँ पे ट्रेड करके स्क्वायर ऑफ करना रहेगा। यदि मुझे लगता है कि इस पॉज को वापस रेस्टोर करना है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मेरी स्ट्रेटजी फिर से वर्क करना चालू कर देगी। यहाँ पे लाइव एंटर आ रहा है, मतलब ट्रेडट्रॉन अपने आप इसको स्क्वायर ऑफ करेगा। यदि मैं एग्जिट कर देता हूँ तो उसके बाद में यहाँ पे एक्टिव स्टेटस आएगा, मतलब इसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से जब भी नया सौदा जनरेट होगा ये मेरा सौदा ले लेगा। तो एक्टिव का मतलब एट प्रेजेंट मेरी पोजीशन नहीं है और नेक्स्ट सौदा लेने के लिए ये स्ट्रेटजी तैयार है। यदि ट्रेडट्रॉन में ऑर्डर लेने में कुछ एरर आया है, किसी भी वजह से एरर हो सकता है मेरे ब्रोकर के यहाँ पे मार्जिन अवेलेबल नहीं हो, या फिर हो सकता है कि सर्वर का कुछ एरर हो सकता है, तो यहाँ पे इस टाइप का मैसेज आएगा कि देयर इज़ एरर एग्जीक्यूशन। यदि मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ पे मैं ट्राई अगेन करके प्रोसीड कर सकता हूँ, तो मेरा एरर जो है वो सॉल्व हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रेडट्रॉन पे पेमेंट कैसे करना। जैसे ही आप कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे वो बताएगा कि आपका प्लान इसे अलाउ नहीं करता। जैसे आप इसे अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपग्रेड करने का अमाउंट बताएगा। तो 1000 रुपीज़ से यहाँ पे वो बता रहा है, यदि आप इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे इसके सारे प्लान आपको नज़र आएंगे। तो यदि आप स्टार्टर प्लान लेते हैं 250 वाला, तो यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रेटजी आप चला सकेंगे। तो यहाँ से आपको चूज़ करना रहेगा, देर आफ्टर आपको उसका पेमेंट करना रहेगा। तो जैसे आप चूज़ करेंगे 250 आ गया विथ GST। यहाँ पे अमाउंट बताएगा, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, जैसा भी है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ट्रेडट्रॉन से या इस टाइप के किसी भी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम से काम करने का मेन फ़ायदा ये हुआ कि आपको मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना, ये अपने आप स्टॉप लॉस करेगा, टारगेट होने पर ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। आप कहीं पे भी हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप सौदा लेता रहेगा। यदि आप हमारी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, एग्जिस्टिंग जो आपके स्टॉक हैं उनके सामने आप ये सौदा कर सकते हैं।